ओम सूर्य नारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पूरे विधि विधान से रविवार का व्रत रखता है तथा सूर्यदेव की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं। उसके घर में सुख, शांति और धन्य धान्य और समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। उसके पास धन दौलत नहीं थे, फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करती थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। वृद्धा प्रत्येक रविवार ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके अपने घर और आंगन को गोबर से लीपती, सुंदर चौक बनाती और फिर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती। इसके बाद वह धूप दीप जलाकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा करती, उनकी कथा सुनती और पूरे दिन व्रत रखती। पूजा पूरी होने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। उसके पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की गाय का थोड़ा सा गोबर लेकर घर लीपती थी। बदले में वह पड़ोसन के घर के छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाती थी। उसकी सादगी, संतोष और भगवान के प्रति अटूट विश्वास देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। धीरे धीरे सूर्यदेव की कृपा से वृद्धा के घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। जितना मिलता उसी में उसका जीवन आनंद से बीतता। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और भक्ति का तेज दिखाई देता था। लेकिन उसकी पड़ोसन यह सब देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। वह सोचती, इतने गरीब होकर भी यह हमेशा खुश कैसे रहती है, इसके घर में कभी कोई कमी क्यों नहीं होती। एक रविवार से एक दिन पहले उसने निश्चय किया कि वह वृद्धा की पूजा में बाधा डालेगी। उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया ताकि वृद्धा को गोबर ना मिल सके। अगली सुबह रविवार था। वृद्धा रोज की तरह जल्दी उठी और गोबर लेने पड़ोसन के घर पहुंची, लेकिन वहां गाय नहीं थी। उसने विनम्रता से पूछा तो पड़ोसन ने कठोर शब्दों में मना कर दिया। वृद्धा उदास होकर अपने घर लौट आई। वह सोचने लगी, आज मैं बिना घर लीपे सूर्य भगवान की पूजा कैसे करूं। फिर भी उसने भगवान का नाम लिया, आंगन को जितना संभव था साफ किया और आंखों में आंसू लेकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। उस दिन उसने ना तो भोजन किया और ना ही किसी से शिकायत की। वह पूरे दिन सूर्य भगवान को स्मरण करती रही और प्रार्थना करती रही, हे सूर्य नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपनी शरण में बनाए रखिए। रात होने पर सूर्यदेव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल रहा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, माता, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तो मैं किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर स्वस्थ गाय और उसका बछड़ा खड़े हैं। वृद्धा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सूर्यदेव को बार बार धन्यवाद किया। अब उसे गोबर और दूध दोनों मिलने लगे। उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखमय हो गया। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। पड़ोसन यह देखकर और भी अधिक जलने लगी। ईर्ष्या में उसने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी कि वह गाय राजमहल की है और वृद्धा ने उसे अपने पास रख लिया है। राजा ने बिना सच्चाई जाने अपने सैनिकों को भेजकर गाय महल में मंगवा ली। लेकिन उसी रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वयं सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए और बोले, राजन, जिस गाय को तुमने मंगवाया है वह मेरी परम भक्त को मेरे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई है। यदि तुमने उसे तुरंत वापस नहीं किया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ सकता है। सुबह होते ही राजा घबरा गया। वह तुरंत वृद्धा के घर पहुंचा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और गाय सम्मान पूर्वक लौटा दी। साथ ही उसने वृद्धा को वस्त्र, अन्न और धन भेंट किया तथा उसके रहने की उचित व्यवस्था भी करवाई। पड़ोसन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब वह भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगी। उसने भी श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत रखना और सूर्यदेव की पूजा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि तभी से जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता दूर होती है। उसके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, यश और समृद्धि का वास होता है।
बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।